हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? बढ़िया सभी। एक बार फिर पाठशाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुण, और क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुणों में हमने 3 रासायनिक गुण देखे। चौथा जो रासायनिक गुण है वो है क्लोरीनीकरण। क्लोरीनीकरण, देखो क्लोरीनीकरण कराना है क्लोरोफॉर्म का। नाम से पता लग रहा है क्लोरीनीकरण के अंदर क्लोरीन से क्रिया होगी, सनलाइट की प्रेजेंस में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति। हेलोजनीकरण, और हेलोजनीकरण में पर्टिकुलर क्लोरीनीकरण यानी क्लोरीन का जुड़ना क्लोरीनीकरण कहलाएगा। किसका क्लोरीनीकरण करेंगे? क्लोरोफॉर्म का। तो क्लोरोफॉर्म का क्लोरीनीकरण कैसे होगा? हम क्लोरोफॉर्म को CHCl3, ये क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म को रिएक्ट करते हैं क्लोरीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो यहां से क्लोरोफॉर्म का H, एक जो H है क्लोरोफॉर्म का ये, और यहां से ये Cl, कौन सा ग्रुप बाहर निकलेगा? HCl, और Cl के स्थान पर, H के स्थान पर Cl, और यौगिक बना CCl4, जिसका नाम क्या है? कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्लियर? तो याद रखना जब भी क्लोरोफॉर्म का क्लोरीनीकरण आएगा, क्लोरोफॉर्म को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेंगे और उत्पाद के रूप में हमें क्या प्राप्त होगा? कार्बन टेट्राक्लोराइड। नेक्स्ट रासायनिक गुण देखते हैं इसका, नाइट्रीकरण। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अक्सर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आता है, क्योंकि इस अभिक्रिया में बनने वाला जो प्रोडक्ट है, उत्पाद है, उसको लेकर कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। देखो नाइट्रीकरण नाम से क्लियर हो रहा है, जब जब नाइट्रीकरण वर्ड आएगा, हम किसी भी कार्बनिक यौगिक की क्रिया किससे कराते थे? नाइट्रिक एसिड से। तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ रिएक्शन होगी, किसकी? क्लोरोफॉर्म की। तो देखते हैं पहले नाइट्रीकरण कैसे होगा। CHCl3 क्लोरोफॉर्म लिया, क्लोरोफॉर्म को रिएक्ट करो नाइट्रिक अम्ल के साथ, तनु HNO3 के साथ, डाइल्यूट HNO3। ऐसे लिख दूं मैं HNO3 को, रिएक्शन को करने में आसानी रहेगी, तोड़ के लिख दिया HONO2 नाइट्रिक अम्ल, दैट इज इक्वल टू, यहां से H, यहां से OH, कौन सा ग्रुप बाहर निकला? H2O का लॉस करेंगे, जल का अणु बाहर जाएगा, जहां से बॉन्ड टूटा वहीं से जोड़ दो, जहां से H की वैलेंसी फ्री है वहां कौन आके जुड़ेगा? NO2। तो देखो C पर पहले से कौन जुड़े हुए हैं? 3 Cl जुड़े हुए हैं। ये देखो C पर पहले से 3 Cl जुड़े हुए हैं, CCl3, C की वैलेंसी फ्री, और यहां कौन आके जुड़ा? NO2 ग्रुप। और इसका एक नाम होता है, फेमस नाम, क्लोरोपिक्रिन। कई बार बोर्ड ने पूछा है एग्जाम के अंदर क्लोरोपिक्रिन। देखो अब क्वेश्चन किस तरीके से आता है, कई बार तो वो डायरेक्ट कहता है कि क्लोरोफॉर्म का नाइट्रीकरण कराएं, बनने वाले उत्पाद का नाम, संरचना सूत्र, रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण। कई बार वो डायरेक्ट पूछता है कन्वर्जन में, क्लोरोफॉर्म से क्लोरोपिक्रिन प्राप्त करने की अभिक्रिया का समीकरण दीजिए। क्लियर? तो याद रखना है, जब भी हमको क्लोरोफॉर्म से क्या बनाना पड़े? क्लोरोपिक्रिन बनाना पड़े, तो आप क्या कराएंगे? नाइट्रीकरण कराएंगे। ये जो क्लोरोपिक्रिन है, ये कीटनाशक के रूप में भी प्रयुक्त किया जाता है, और इसके अलावा हम इसको अश्रु गैस या युद्ध गैस के नाम से भी जानते हैं। जैविक युद्धों में इसका हम यूज कर रहे हैं, तो याद रखना ये दोनों तरीके से पूछ लिया जाता है। अश्रु गैस या युद्ध गैस के रूप में प्रयुक्त होता है कौन? क्लोरोपिक्रिन। या क्लोरोपिक्रिन का फॉर्मेशन, निर्माण हम किसकी क्रिया के द्वारा कराएंगे? जब जब क्लोरोफॉर्म का क्या होगा? नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण बोले तो नाइट्रिक अम्ल से क्रिया होगी, क्या बनेगा? क्लोरोपिक्रिन बनेगा, जो कि कीटनाशी के रूप में भी प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, याद रह जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन देखो, एसीटोन से, बड़ी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। क्लोरोफॉर्म को एसीटोन के साथ रिएक्ट करना है, और जब क्लोरोफॉर्म को एसीटोन के साथ रिएक्ट करेंगे तो यहां भी एक निद्राकारी औषधि हम बनाएंगे। नींद की टैबलेट्स के अंदर वो साल्ट मिलाया जाता है। एसीटोन का फॉर्मूला सबको पता है भाई, क्या सूत्र होता है? बोलो एसीटोन का। CH3 C डबल बॉन्ड O।
एसीटोन कीटोन है ना, एसीटोन रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म को ऐसे लिखा HCCCl3, ठीक है, CSCl3 हो गया क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म। रिएक्शन कैसे होती है समझें। सबसे पहले हम पाई बॉन्ड ब्रेक करेंगे कार्बोनिल यौगिक का, और पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किस पर आएंगे, जिसकी विद्युत ऋणता अधिक होगी। हमें पता है ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता कार्बन से ज्यादा है, तो ऑक्सीजन पर आंशिक ऋणावेश, कार्बन पर आंशिक धनावेश, ये लो। यहां से हमने ये बॉन्ड ब्रेक किया, H पॉजिटिव CCl3 नेगेटिव। इतना सा काम करने के बाद अपोजिट चार्ज को जोड़ देना है। बोले तो C पॉजिटिव पर कौन आके जुड़ेगा, CCl3, और O नेगेटिव पर कौन आके जुड़ेगा, H पॉजिटिव। जैसे ही अपोजिट चार्ज जोड़ेंगे अभिक्रिया का उत्पाद बनेगा। देखो क्या बनता है, यहां से देख लें, ये ग्रुप तो एज इट इज आया CH3 CH3C, C की जो डबल बॉन्ड था वो किस में कन्वर्ट होगा, सिंगल बॉन्ड में, O नेगेटिव। इस O नेगेटिव पर तो कौन आके जुड़ेगा, H, और इस C पॉजिटिव पर कौन जुड़ेगा, CCl3, और इसका नाम होता है क्लोरीटॉन, क्लोरीटॉन, ठीक है, जिसका हम उपयोग किस में कर रहे हैं, निद्राकारी औषधि। याद रखना है, कई बार पूछा गया है, निद्राकारी औषधि बनाने में काम आ रहा है कौन, क्लोरीटॉन। तो याद रखें, क्लोरीटॉन जो है कैसे प्राप्त किया, क्लोरोफॉर्म की क्रिया किससे कराते हैं, एसीटोन से। तो ये दो तरीके से क्वेश्चन हमें मिलता है। डायरेक्ट कन्वर्जन वो पूछ लेता है, अंतर परिवर्तन आपको सीधा क्लोरोफॉर्म से क्लोरीटॉन बनाने की अभिक्रिया का समीकरण पूछ लिया जाता है, या वो कई बार डायरेक्ट क्लोरोफॉर्म की क्रिया एसीटोन से कराता है। तो अभी क्या बनेगा, क्लोरीटॉन, जिसका उपयोग हम किस में करेंगे, निद्राकारी औषधि बनाने में करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुणों में, कार्बिल एमीन अभिक्रिया इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है, कन्वर्जन में काम आएगी। जब भी आपको प्राइमरी एमीन यानी 1 डिग्री एमीन को आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट करना हो, आइसोसाइनाइड एक तीव्र दुर्गंध वाला पदार्थ है जो प्राइमरी एमीन की क्लोरोफॉर्म तथा KOH की क्रिया के द्वारा तैयार होता है, जिस अभिक्रिया को हम किस नाम से जानते हैं, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। या इसमें जो यौगिक बनते हैं वो कौन बनते हैं, एल्किल आइसोसाइनाइड। इसलिए इस अभिक्रिया को एक दूसरा नाम भी दिया जाता है, कई बार एग्जाम में वो नाम भी हमें मिलता है, आइसोसाइनाइड परीक्षण। तो कहीं कंफ्यूज नहीं होना है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया, आइसोसाइनाइड परीक्षण, दोनों एक ही अभिक्रिया है। कैसे होती है रिएक्शन देख लें आप। किसी भी प्राइमरी एमीन की क्रिया, आपने 1 डिग्री एमीन लिया RNH2, 1 डिग्री एमीन, इसकी क्रिया क्लोरोफॉर्म प्लस KOH से कराएंगे। क्लोरोफॉर्म का सूत्र CHCl3, क्लोरोफॉर्म प्लस KOH, और इसको गर्म किया जाता है, ये लो। क्लियर। KOH के 3 अणु काम में आते हैं रिएक्शन को सॉल्व करने के लिए। अभिक्रिया को समझो, अभिक्रिया कैसे हो रही है। देखो यहां से 3 Cl लेकर बाहर निकल जाएंगे, किस रूप में, 3KCl। क्लियर है। अब हमारे पास यहां देखो H कितने बचे हुए हैं, 2 H यहां से, 1 H यहां से, टोटल H कितने हुए भाई, 3, 2 और 1 3, और 3 ही हमारे पास कौन है, OH ग्रुप। तो देखो 3H और 3 OH जब आपस में मिलेंगे तो जल के 3 अणु बन जाएंगे, तो क्या बाहर निकलेगा, 3H2O भी बाहर निकल जाएगा। अब जहां से बॉन्ड टूटा वहीं से ब्रेक कर दो। इधर क्या बचने वाला है, R, N की वैलेंसी फ्री हो चुकी, N पर कौन आके जुड़ेगा, C, और आपका जो उत्पाद बनेगा R बॉन्ड NC। ये होते हैं R बोले तो एल्किल, और NC कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, याद करो, आइसोसाइनाइड। तो इस अभिक्रिया में याद रखना है उत्पाद क्या बनेंगे, एल्किल आइसोसाइनाइड, जो कि तीव्र दुर्गंध में पदार्थ होते हैं, दुर्गंध में पदार्थ, बड़ी तीव्र दुर्गंध या स्मेल आती है,
इस दुर्गंध के आधार पर हम प्राइमरी एमीन का टेस्ट करते हैं प्रैक्टिकल में, लेबोरेटरीज के अंदर, याद रखना। अगर हमें प्राइमरी अल्कोहल को प्राइमरी एमीन का या प्राथमिक एमीन का परीक्षण करना है तो हम कार्बिल एमीन अभिक्रिया के द्वारा प्राथमिक एमीन का पता लगा सकते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि जब प्राथमिक एमीन की क्रिया क्लोरोफॉर्म या KOH के साथ उसको जब हम हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो एक तीव्र दुर्गंध में या एक सड़ी हुई गंध वाला एक पदार्थ बनता है जिसको हम क्या बोलेंगे, आइसोसाइनाइड। चूंकि इस अभिक्रिया में आइसोसाइनाइड बन रहे हैं इसलिए इस रिएक्शन को कई बार इस नाम से भी पूछा जाता है, आइसोसाइनाइड परीक्षण। तो याद रखना है, एग्जाम में कार्बिल एमीन अभिक्रिया आए, आइसोसाइनाइड परीक्षण आए, दोनों एक ही रिएक्शन है। आइसोसाइनाइड परीक्षण क्यों नाम दिया गया ये तो क्लियर हो गया, क्योंकि इस अभिक्रिया में बनने वाले जो यौगिक है वो कौन है, आइसोसाइनाइड। और आइसोसाइनाइड जो होते हैं वो कैसे होते हैं, तीव्र दुर्गंध युक्त होते हैं। इसकी गंध के आधार पर हम इसकी पहचान करते हैं। अगर तीव्र दुर्गंध युक्त आइसोसाइनाइड बनते हैं तो हम ये कह सकते हैं ये टेस्ट कौन दे रहा है, प्राइमरी एमीन। तो ये अभिक्रिया प्राइमरी एमीन के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। क्लियर। तो आप इसका एक एग्जाम्पल देख लो, आप आर कोई भी ग्रुप लेके चल सकते हैं। हमने एग्जाम्पल लिखा CH3 CH2NH2, 1 डिग्री एमीन है। नाम बोले तो क्या होगा, बोलो, एथिलेमीन। ठीक है। रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म प्लस KOH। KOH के कितने अणु काम में लिए थे भाई ऊपर आपने, 3। गर्म कर देंगे इसको उच्च ताप पे। जैसे ही गर्म करेंगे देखना ग्रुप कौन कौन सा बाहर निकलेगा। रिएक्शन अब फिक्स हो गई, रटनी नहीं है। यहां से 3K, यहां से 3Cl, कौन सा ग्रुप बाहर जाएगा, 3KCl। अपने पास हाइड्रोजन काउंट करो कितने, 2 और 1 3। 3 कौन है अपने पास, OH। 3 H और 3 OH आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा, 3H2O, वाटर मॉलिक्यूल बाहर। अब जहां से बॉन्ड टूटा वहीं से जोड़ दो, CH3 CH2N, N पर कौन आएगा, बचा हुआ C, और आपका उत्पाद बना CH3 CH2NC, जिसको हम क्या लिखेंगे, एल्किल यानी एथिल। NC को क्या लिखा जाएगा, आइसोसाइनाइड। क्योंकि इस अभिक्रिया में आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन हो रहा है इसलिए इस अभिक्रिया को हमने एक और नाम दे दिया, कार्बिल एमीन के साथ साथ आइसोसाइनाइड परीक्षण। तो कई बार ऐसे भी पूछा जाता है आइसोसाइनाइड परीक्षण किस कार्बनिक यौगिक के परीक्षण में प्रयुक्त किया जाता है। तो याद रखना, कार्बिल एमीन अभिक्रिया के द्वारा या आइसोसाइनाइड के द्वारा किस यौगिक का हम परीक्षण करते हैं, 1 डिग्री एमीन। 1 डिग्री एमीन बोले तो जिन एमीन के अंदर कौन सा NH2 ग्रुप होता है 1 डिग्री एमीन कहलाएंगी, और जो 1 डिग्री एमीन होगी वो कार्बिल एमीन अभिक्रिया और आइसोसाइनाइड परीक्षण प्रदर्शित करेगी। क्लियर। नेक्स्ट रिएक्शन देखें। नेक्स्ट रिएक्शन नंबर जो है इसका केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर रजत पाउडर से, रजत किसके लिए यूज हुआ है, सिल्वर के लिए। सिल्वर बोले तो चांदी, Ag। तो याद रखना डायरेक्ट रिएक्शन Ag से पूछ सकता है, वो Ag पाउडर से। ठीक है। ये रिएक्शन कन्वर्जन में पूछी जाती है ज्यादातर, क्योंकि ये एकमात्र रिएक्शन हम ऐसे कह सकते हैं क्लोरोफॉर्म को डायरेक्ट एल्काइन में कन्वर्ट कर रही है। याद रखना, क्लोरोफॉर्म को एल्काइन में परिवर्तित करना है, एल्काइन में भी पर्टिकुलर एथाइन में। तो आपके दिमाग में क्या आ जाना चाहिए, Ag पाउडर, सिल्वर पाउडर काम में लेंगे हम। यानी हम ये कह सकते हैं जब भी क्लोरोफॉर्म को सिल्वर पाउडर के साथ गर्म किया जाएगा एथाइन बनेगा। इस अभिक्रिया के अंदर रिएक्शन कैसे हमारी संपन्न हो रही है, आपने क्लोरोफॉर्म लिखा, क्लोरोफॉर्म का सूत्र आपको पता है CHCl3 में स्ट्रक्चर बना देता हूं ऐसे लो। रिएक्शन रटेंगे नहीं, रिएक्शन को समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक रटी नहीं जाएगी, स्टेप बाय स्टेप चलेगी मैथमेटिक्स की तरह। समझ में आ गई तो बड़ा इजी है, नहीं तो बहुत बड़ा लोचा है इसके अंदर। क्लोरोफॉर्म के कितने अणु काम में लेने हैं, 2। आपने एक अणु लिखा, आप चाहें तो आप इसके सामने कितना 2 लगा दें तो 2 मोल बन जाएंगे, लेकिन आप ऐसे लगाएंगे तो हो सकता है रिएक्शन फिर भी रटनी पड़े। हम 2 अलग अलग अणुओं को लिख रहे हैं। हम क्लोरोफॉर्म को रिएक्ट करेंगे Ag के साथ, कितने अणु, एक अणु मैंने इधर लिखा है, एक इधर लिख देता हूं, देखो भाई, Cl Cl Cl, तीनों Clओं को अलग किया, CH पर जोड़ दिया, और ये दूसरा मोल आ गया, मैंने नाम लिख दिया क्लोरोफॉर्म। कुछ नहीं, रिएक्शन अपने आप चलेगी। रिएक्शन को एक बार समझ लें, गरम कर रहे हैं ये लो, ध्यान से देखो, रिएक्शन हम सामने ना दिखा के नीचे लिख रहे हैं इसका प्रोडक्ट। आपने एक क्लोरोफॉर्म इधर लिया, एक क्लोरोफॉर्म इधर लिया, और इन क्लोरोफॉर्म के 2 अणुओं को किसके साथ, सिल्वर पाउडर के साथ, चांदी, Ag, रजत, कुछ भी बोले, पाउडर बोले, डस्ट बोले, चूर्ण बोले। क्लियर। तो
तो आप इसमें देखो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ Cl कितने काउंट करो भाई, 1 2 3 4 5 6, और जितने Cl हैं उतने ही क्या में ले लिया आपने Ag। अब देखो यहां से एक ग्रुप बाहर निकल रहा है, वो आपको पता लग जाएगा रिएक्शन देखते ही। बोलो क्या बाहर निकलेगा, ये पूरा कंप्लीट ग्रुप बाहर जाएगा। ये लो क्या गया देखना, कितने Ag बाहर निकल रहे हैं, 6। Cl कितने बाहर निकल रहे हैं भाई, 6। 1 2 3 4 5 6, कौन सा ग्रुप बाहर निकला, 6 AgCl। इतना सा काम करना है, अब रिएक्शन अपने आप होगी। जहां से बॉन्ड टूटा वहीं से जोड़ दो भाई। अभिक्रिया कहते किसे आप, पुराने बंधों का टूटना और नए बंधों का बनना। या ऐसे बोल सकते हो, जिस स्थान से बॉन्ड टूटेगा उसी स्थान पर बॉन्ड बनेगा। क्लियर। कहां से टूटा कहां बना देख लो। CS से कितने बॉन्ड ब्रेक हुए भाई, 3। सामने CS से कितने बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, 3। तो ये 3 बॉन्ड आपस में जुड़ेंगे, यानी CH ट्रिपल बॉन्ड CH, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और एल्काइन का नाम क्या हो जाएगा, एथाइन। तो याद रखना, क्लोरोफॉर्म से एथाइन बनाना हो तो क्लोरोफॉर्म को आप सिल्वर पाउडर, रजत पाउडर या Ag के साथ गर्म करेंगे तो किसका निर्माण होगा, एथाइन का निर्माण होगा। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं रासायनिक गुणों में। अगली जो रिएक्शन है क्लोरोफॉर्म की, वो कई बार एल्कीन के साथ योग आता है। किसके साथ, एल्कीन के साथ योग आता है। कुछ नहीं करना, किसी भी एल्कीन पर क्लोरोफॉर्म का योग करा देना है। योग करने के लिए आपको पता है क्या होता है, पाई बॉन्ड ब्रेक होते हैं, सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। अगर मैं और कॉमन इसमें आपको बात बताऊं तो हम ये कह सकते हैं कि जो डबल बॉन्ड होता है वो टूटेगा और वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। या ऐसे बोले, पाई बंध का टूटना, 2 सिग्मा बंधों का बनना, योगात्मक अभिक्रिया होगी। या ऐसे बोले, डबल बॉन्ड वाले कार्बन का संकरण याद करो क्या होता है, sp2। सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन का संकरण क्या हो जाता है, sp3। तो हम ऐसे कह सकते हैं इस अभिक्रिया में जो कार्बन का संकरण है वो sp2 से क्या हो जाता है, sp3। बहुत सारे तरीके से आप कह सकते हैं, कंसेप्ट बस पता होना चाहिए आपको। आप ये बोलें कि पाई बंध टूटेगा, सिग्मा बंध बनेंगे, डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा, असंतृप्त जो यौगिक होगा वो संतृप्त यौगिक में कन्वर्ट होगा। या संकरण के आधार पर अगर हम बात करें तो जो sp2 संकरण होगा वो sp3 संकरण में कन्वर्ट हो जाएगा। और योग कैसे होगा, धनात्मक ऋणात्मक को, ऋणात्मक धनात्मक को आपस में जोड़ेंगे। केवल आयनित करना आना चाहिए। देखो एक एग्जांपल मेरे साथ, मैंने एग्जांपल लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH2। रटना नहीं है किसी भी एग्जांपल को, ध्यान दें मैं बार बार एक बात बोल रहा हूं, ऑर्गेनिक रटी नहीं जाएगी, हजारों एग्जांपल आपको मिलेंगे। एग्जांपल करने का तरीका फिक्स है, अवधारणाएं जो होती हैं वो चेंज हो जाती है, कंसेप्ट जो होते हैं अपने ये नहीं बदलते। ये जिस तरीके से आप इस रिएक्शन को यहां करेंगे उसी तरीके से ये आगे होगी किसी भी चैप्टर में, किसी भी क्लास के अंदर। क्लियर। क्योंकि ऑर्गेनिक जो होता है वो यूनिवर्सल होता है, सार्वभौमिक सत्य, यूनिवर्सल ट्रूथ, जो समय स्थान और क्लास के साथ या चैप्टर के साथ चेंज नहीं होगा। क्लियर। जिस तरीके से एक बार घटित हो चुका उसी तरीके से वो रिएक्शन घटित होने वाली है, चाहे वो किसी भी स्टैंडर्ड पर, किसी भी स्थान पर और किसी भी टीचर के द्वारा पढ़ाई जाए। क्लियर है। तो देखना, एल्कीन पर क्लोरोफॉर्म का हम योग कर रहे हैं। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला बोलो क्या है, HCCl3। आप बताओ साहब मेरे को कि कैसे आयनित करेंगे आप क्लोरोफॉर्म को। नाम लिखना चाहे तो नाम लिख देते हैं नीचे, लो करो आयनित। कैसे आयनित होगा, H पॉजिटिव होगा, C नेगेटिव होगा, क्योंकि हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता कार्बन से कम है। इधर तो आपको पता है पाई बॉन्ड ने ब्रेक कर लो, सम्मित है आपकी इच्छा चलेगी। सिमेट्रिकल एल्कीन हमेशा छात्र की चॉइस से बॉन्ड ब्रेक होता है। आप पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को किसी भी कार्बन पर ले जा सकते हैं, लेकिन अगर एग्जाम्पल होता क्या, संतृप्त की जगह असंतृप्त, यदि यहां एल्कीन कैसी होती, असंतृप्त होती, ठीक है, तो अनसैचुरेटेड एल्कीन में जो योग होता वो आपकी इच्छा से नहीं होता। बोलो किसकी इच्छा से होता, कौन था वो जो बता गया कि हमें योग किसके अनुसार करना है, वो व्यक्ति था कौन, मार्कोनिकॉफ। तो यहां मार्कोनिकॉफ का नियम लागू होगा क्या, नहीं साहब, आपकी इच्छा चलेगी, आप जैसे ब्रेक करना चाहें ब्रेक कर दें। आप चाहे बंद के इलेक्ट्रॉन इधर लें तो भी करेक्ट, आप कहें बंद के इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो भी करेक्ट। लेकिन यहां एग्जाम्पल अनसिमेट्रिकल होता है। इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन, एडिशन अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। अगर हम असमित एल्कीन की बात करें तो असमित एल्कीन पर योग हमेशा मार्कोनिकॉफ के नियम अनुसार होता है। केवल किसको छोड़कर याद करो, HBr का योग हो
पेरोक्साइड की उपस्थिति हो तो यही योग एंटी मार्कोनिकॉफ के नियम अनुसार होने लगेगा, जिसको आपने किस नाम से पढ़ा लास्ट क्लास के अंदर? या तो बोले एंटी मार्कोनिकॉफ, या बोले पेरोक्साइड प्रभाव, या इसका एक नाम और था जिस व्यक्ति ने इसको दिया, खरास। तो इसको खरास इफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान दें, आपकी चॉइस चल रही है बॉन्ड ब्रेक कर लो भाई, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, करेक्ट है। इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, ये भी करेक्ट है। तो आपने कैसे ब्रेक किया? ये लो, नेगेटिव पॉजिटिव। इसके बाद कुछ बचा क्या रिएक्शन में? रिएक्शन है ही नहीं साहब, हलवा चल रहा है बिल्कुल। देखना, प्लस को माइनस से, माइनस को प्लस से जोड़ देंगे। बोलो CH नेगेटिव पर कौन आके जुड़ेगा? H। ग्रुप किस में कन्वर्ट हुआ? CH3 में। आपके पास बॉन्ड कितने बचे? पाई बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया? सिग्मा बॉन्ड में। CH पॉजिटिव पर कौन जुड़ने वाला है? CCl3, और उत्पाद बनकर तैयार। अब साहब नाम कैसे लिखेंगे वो सब जानते हैं आप। देखो नाम ले दें, सिलेक्शन ऑफ कार्बन चेन यही होगा। काउंटिंग कर लें भाई, 1 2 3, ठीक है। बोलो क्या बना? 1, 1, 1। क्यों लिखा 3 बार? क्योंकि आपने पास हेलोजन कितने दे रखे हैं? 3। तो 3 हेलोजन है तो 3 बार उस संख्या को हमें रिपीट करना पड़ेगा जिस नंबर पर हेलोजन जुड़ा हुआ है। बाकी का तो सब कुछ आपको पता है। 3 के लिए बोल दो भाई ट्राई, हेलोजन के लिए हेलो, हेलो क्लोरो, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन 3, क्या हो जाएगा? प्रोपेन। तो याद रह जाएगा, क्या बनेगा? 1 ट्राई क्लोरो प्रोपेन। यानी हम ये कह सकते हैं योगात्मक उत्पाद बनते हैं जब भी क्लोरोफॉर्म का एल्कीन के साथ योग आए। अब रटना नहीं है साहब, एल्कीन एथीन ही होगी, प्रोपीन हो सकती है, ब्यूटीन हो सकती है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें तो योग करना है, प्लस को माइनस पर और माइनस को प्लस पर। सम्मित है आपकी इच्छा से कर देना, असम्मित हो तो मार्कोनिकॉफ की इच्छा लगा देना। करना क्या, इच्छा आपकी चलेगी या मार्कोनिकॉफ की? तीसरे की तो चलने वाली है नहीं, ठीक है। और अपना उत्पाद क्या बनेगा? योगात्मक उत्पाद बनेगा। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं जब भी क्लोरोफॉर्म पर एल्कीन का योग होगा, योगात्मक उत्पाद का निर्माण होगा। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, राइमर टीमान अभिक्रिया। बड़ी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है भाई, बहुत पसंद है बोर्ड को ये, राइमर टीमान